हमारे इस दुनिया टेक्नोलॉजी के मामले में इतना आगे जा चुका है और इतना एडवांस हो चुका है कि इसके चलते हम हज़ारों किलोमीटर दूर किसी भी व्यक्ति के मोबाइल, इंटरनेट और वीडियो से कांटेक्ट करके रिलेशन रख सकते हैं। ऐसे ही उस इंसान को इन एडवांस गैजेट के मदद से देख भी सकते हैं। आखिरकार ये तकनीकी हमारे पास्ट में जो लोग होते थे उनके लिए सपना और इमेजिनेशन था। ठीक है, आप शुक्र मनाइए कि आप इस हाईटेक और एडवांस युग में है। अभी आप ये सोचिए, आप जंगल और रेगिस्तान इलाकों में भटक गए हैं और आपके पास सैटेलाइट फोन होने के बावजूद भी उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। ऐसे में आप कैसे लोगों के साथ संपर्क कर सकते हैं? दरअसल दोस्तों, बगैर किसी उपकरण यानी कि आपके पास कोई भी आधुनिक चीज नहीं है और उसके बिना आप किसी के मदद से लोगों के साथ संपर्क करने की कला को ही टेलीपैथी कहा जाता है। जरूरी नहीं है कि हम किसी के संपर्क ही करें, हम दूरस्थ बैठे किसी भी व्यक्ति की बात को सुन सकते हैं और उसके स्थिति को जान सकते हैं। इसी को ही टेलीपैथी बोलते हैं और इसको हिंदी में भी हम दूरानुभूति भी बोल सकते हैं। टेलीपैथी शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल 1882 में फ्रेडरिक डब्ल्यू.एच. मायर्स नामक एक वैज्ञानिक ने किया था। कहते हैं कि जिस व्यक्ति में यह छठी इंद्रिय होती है वो जान लेता है कि दूसरों के मन में क्या चल रहा है। यह परमाणु विज्ञान का विषय है जिसमें टेलीपैथी के कई प्रकार बताए जाती है। दरअसल दोस्तों, क्या आपको पता है इस टेलीवर्ड से ही टेलीफोन, टेलीविजन आदि ये सब वर्ड बना है। इंसान की ब्रेन में भी इसी तरह की क्षमता होती है कि कोई व्यक्ति जब किसी के मन की बात जान ले या दूर घटे रही घटना के पकड़कर उसकी वर्णना कर दे तो उससे पनिंद्रिय ज्ञान से संपूर्ण व्यक्ति कहा जाता है। ये बात स्पिरिचुअल कंटेंट में भी है। महाभारत के काल में संजय के पास यह क्षमता थी। उन्होंने दूर चल रहे युद्ध का वर्णना धृतराष्ट्र के पास जाकर वो सुनाते थे। भविष्य का आभास कर लेना भी टेलीपैथी विद्या का अंतर्गत ही आता है। किसी को देखकर उसके मन की बात भांप लेना की शक्ति हासिल करना बहुत ही आसान है। चेतनों को स्थित कर ध्यान से देखने और सुनने की क्षमता बढ़ाएंगे तो सामने वाले के मन की आवाज भी सुनाई दे। इसके लिए नियमित अभ्यास की आवश्यक है। दरअसल टेलीपैथी दो व्यक्तियों के बीच विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान को भी कहते हैं। इस विद्या में सामान्य 5 इंद्रियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, यानी कि देखने, सुनने, सूंघने, छूने और चखने की शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यह हमारे मन और मस्तिष्क की शक्ति होती है। साधुओं और स्पिरिचुअल वाले एक्सपर्ट का कहना यह है कि टेलीपैथी सीखने के 3 तरीके होते हैं। पहला है ध्यान द्वारा यानी कि मेडिटेशन। स्पिरिचुअल एक्सपर्ट का कहना यह है कि आप अगर मेडिटेशन लगातार करते हैं तो आपके जो चेतन यानी कि अनकॉन्शियसनेस ये स्थिर यानी कि बैलेंस रहता है। उनका कहना यह है कि संवेदनशील अवस्था टेलीपैथी के लिए बहुत ही जरूरी होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि मेडिटेटिव पर्सन किसी को ब्रेन को रीड भी कर सकता है और वो इंसान चाहे कितना दूर क्यों बैठा ना हो। दूसरा है योग द्वारा यानी कि योगा। सदियों से योगा का महत्व सभी जानते हैं। शक्ति योग के द्वारा इस शक्ति को हासिल किया जा सकता है। ज्ञान की स्थिति में संयम होने पर दूसरे के चिंतन का ज्ञान होता है। यदि चिंतन शांत है तो दूसरे के मन का हाल जानने की शक्ति हासिल की जा सकती है। योगा में त्रटक विद्या, प्राण विद्या के माध्यम से भी ये विद्या को आप हासिल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं आधुनिक टेक्निक यानी कि मॉडर्न टेक्निक। तरीके भले ही मॉडर्न क्यों ना हो, लेकिन इसके सर्वप्रथम आपको ध्यान का अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। यह तरीका कारगर सिद्ध होगा। टेलीपैथी उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसके जरिए बिना किसी भौतिक माध्यम की सहायता से एक इंसान दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क को पहचाने अथवा उस अपने विचारों से अवगत करने में सक्षम हुए। मॉडर्न टेक्निक के अनुसार ध्यान से देखने और सुनने की क्षमता को बढ़ाएंगे तो सामने वाले की मन की आवाज भी सुनाई देगी। इसके लिए नियमित अभ्यास की आवश्यकता है। इस विद्या में समोहन का भी सहारा लिया जाता है। समोहन के माध्यम से हम अपने चेतन मन को सुलाकर अवचेतन मन को जागृत करते हैं और फिर इस अवचेतन के मन के माध्यम से हम दूसरे व्यक्ति के मन की बात जान पाते हैं। इस टेक्निक के पास इतना पावर होता है कि यदि वह हजारों किलोमीटर भी बैठे हैं तो इसके माध्यम से व्यक्ति को वह उसके सामने ही नजर आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, ना लगा तो डिसलाइक करना, कमेंट शेयर करना मत भूलना। मैं फिर मिलूंगा एक नई वीडियो नए साथ।
Thanks for watching this video.